Parts of speech from Renan Martin English High School Grammar book from chapter 4. आज हम समझेंगे व्हाट डू मीन बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, और एग्जाम्पल्स एंड ट्रिक्स के साथ समझेंगे. और पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर के लिए, इंग्लिश ग्रामर के लिए और सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए. तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड press the notification bell so that you will never miss out my upcoming videos. So let's start. What do you mean by parts of speech? Meaning: a part of speech is a name given to a word based on the job that it does in a sentence. तो जब भी इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि एक एक करके समझेंगे, एक एक टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो फर्स्ट हम समझेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच. ए पार्ट ऑफ स्पीच इज़ अ नेम. ये क्या है? एक नाम है. किसको दिया जाता है? वर्ड को, उनके काम के हिसाब से. जब भी हम कुछ बोलते हैं या कुछ लिखते हैं कोई सेंटेंस, हम बिना वर्ड के हम सेंटेंस नहीं बोल सकते, या बिना वर्ड्स के हम सेंटेंस को नहीं लिख सकते. तो जितने भी हम सेंटेंसेस हम लिखते हैं, वर्ड्स के अलावा हम नहीं लिख सकते. तो जो वहाँ पर वर्ड्स होते हैं उनका एक एक काम होता है. जैसे कि एक ऑफिस में एक क्लर्क का काम अलग होता है. बहुत सारे लोग काम करते हैं लेकिन सबका काम अलग रहता है और उनके काम के हिसाब से उनका जो नाम रहता है वो अलग रहता है. जैसे कि एक क्लर्क, मैनेजर, अकाउंटेंट. तो उसी हिसाब से जो सेंटेंसेस में वर्ड्स रहते हैं उनको भी अलग अलग नाम दिया जाता है उनके काम के हिसाब से. तो कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. फर्स्ट, नाउन. फर्स्ट क्या है? नाउन है. प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction, last, interjection. So there are 8 parts of speech. First, noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. So what do you mean by parts of speech? A part of speech is a name given to a word based on the job that it does in a sentence. So there are 8 parts of speech. एक एक करके हम समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे. So let's start with first parts of speech, that is noun. What do you mean by noun? It's a name given to a person, place, animal, thing, feeling और idea. एग्जाम्पल देखते हैं. ये कौन है? विराट कोहली है. ये एक पर्सन का नाम है. तो जितने भी अगर आपके घर में जितने भी लोग रहते हैं उनका नाम है, तो वो जितने भी नाम हैं पर्सन के वो सब हो जाएंगे नाउन. जैसे कि अगर मैं बोलूँगी विराट कोहली इज़ अ क्रिकेटर, अगर हमें आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर नाउन क्या है, तो हमें पता है कि पर्सन का जो नाम रहता है उसको हम नाउन बोलते हैं. तो यहाँ पर विराट कोहली इज़ अ क्रिकेटर, तो यहाँ पर पर्सन का नाम क्या है? विराट कोहली. तो ये हो जाएगा नाउन. नेक्स्ट, ये क्या है? प्लेस का नाम है. कौन सा प्लेस है? ये दिल्ली. तो जितने भी हम प्लेसेस हैं यहाँ पर इंडिया में, इंडिया एक कंट्री है, कंट्री का भी नाम है, तो जितने भी प्लेसेस के नाम हैं वो सब हो जाएंगे नाउन. ये क्या है? एनिमल. एनिमल्स का नाम क्या है? लायन. तो जितने भी एनिमल्स हैं वो सब हो जाएंगे नाउन. थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स है. पेन्स, तो इसको हम ऑब्जेक्ट के, थिंग्स के कैटेगरी में हम बोलते हैं. चेयर, टेबल्स, पेन्स, बुक्स, ये सब क्या है? थिंग्स है. तो इनका एक एक नाम है, तो इसको भी हम बोलेंगे नाउन. हैप्पी. हैप्पी इज अ फीलिंग बट वी कांट टच, बट फीलिंग इज नेम. तो हैप्पी, जॉय, एंग्री, सैड, सो दीज आर द फीलिंग्स एंड इसको हम भी नाउन बोलेंगे क्योंकि ये फीलिंग्स के भी नेम है, नाम है. तो जैसे कि इट्स अ नेम गिवन टू ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, फीलिंग और आइडिया. नेक्स्ट, व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन और इट रिप्लेस नाउन. तो प्रोनाउन क्या है? नाउन की जगह पर जो वर्ड को हम लिखते हैं उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं. तो ये वर्ड आपने देखा होगा
इंग्लिश में आई, यू, ही, सी, इट, वी, यू, दे, हीज, हर, माइन, मी, आवर्स, योर्स, देयर्स, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्व्स। तो क्यों हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन नाउन की जगह पर? यहाँ पर दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? जॉन इज एब्सेंट बिकॉज जॉन इज इल। एक ही पर्सन के बारे में बोला जा रहा है, लेकिन दोनों बार वो पर्सन का नाम रिपीट हुआ है। लेकिन सेकेंड सेंटेंस में क्या है? जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। यहाँ पर जॉन इज एब्सेंट है, लेकिन जॉन इज इल यहाँ पर हम नहीं लिख के हम क्या लिखे हैं? जॉन की जगह पर ही लिखे हैं। जॉन यहाँ पर नाउन है, तो जॉन की जगह पर जो वर्ड हम लिखे हैं ही, इसको हम बोलेंगे प्रोनाउन। तो रिपीटेशन ना हो इसीलिए हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। सेकेंड, माई पेरेंट्स आर ट्रैवलिंग एंड दे विल बी बैक नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पर माई पेरेंट्स दोनों बार जैसे रिपीट ना हो इसीलिए हम माई पेरेंट्स आर ट्रैवलिंग एंड माई पेरेंट्स नहीं लिख के उसके जगह पर हम क्या लिखे हैं? दे लिखे हैं। दे विल बी बैक नेक्स्ट वीक, तो दे हो जाएगा यहाँ पर प्रोनाउन। लास्ट एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल एंड इट इज बेस्ट सेलर। द बुक अगर हम रिपीट हम करते हैं तो द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज बेस्ट सेलर। तो यहाँ पर दोनों टाइम क्या होगा? रिपीटेशन हो जाएगा, जो सुनने के लिए भी अच्छा नहीं लगेगा और लिखने के लिए भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? नाउन की जगह पर हम प्रोनाउन यूज करते हैं। तो बुक की जगह पर हम क्या यूज किए हैं? इट। हमेशा ये पॉइंट को याद रखना, जब भी हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बोल रहे हैं, अगर हमें रिपीटेशन नहीं चाहिए तो हम IT इट का यूज करेंगे वर्ड। और जब भी हम एनिमल्स के बारे में बोल रहे हैं, कुछ एक एनिमल के बारे में बोल रहे हैं, तो रिपीटेशन ना हो इसीलिए हम IT इट का यूज करेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स के लिए हम IT इट जो वर्ड है उसको हम यूज करते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। नेक्स्ट, व्हाट इज एडजेक्टिव? गिव इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। तो ये क्या इंफॉर्मेशन देता है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में? नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन? एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज अ ब्रेव बॉय। तो ये ब्रेव बॉय, ही एक प्रोनाउन है, तो कैसा बॉय है? एक ब्रेव, मतलब एक क्वालिटी है। तो इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में? प्रोनाउन के बारे में, इसलिए ब्रेव हो जाएगा यहाँ पर एडजेक्टिव। पिज़्ज़ा, द पिज़्ज़ा इज डिलीशियस, ये भी एक क्वालिटी है। किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है? किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है? पिज़्ज़ा के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इसीलिए डिलीशियस हो जाएगा यहाँ पर एडजेक्टिव। ये भी एक क्वालिटी है। नेक्स्ट, द स्काई इज ब्लू। स्काई के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कलर कैसा है? ब्लू। तो कलर जो है इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसके बारे में? नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में, इसलिए हो जाएगा ये एडजेक्टिव। द माउस इज टाइनी। कैसा माउस है? टाइनी माउस है, साइज के बारे में बता रहा है। वो नाउन के साइज के बारे में बता रहा है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है, तो इसीलिए इसको हम टाइनी जो है रेड पार्ट में, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये वर्ड, तो इसको बोलेंगे हम एडजेक्टिव। तो व्हाट डू यू मीन बाय एडजेक्टिव? गिव इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। नेक्स्ट, वर्ब। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ब? इट इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। हमने बहुत सारी क्लास में हम पढ़े होंगे वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट वर्ब? तो यहाँ पर हम दोनों वर्ब के बारे में हम पढ़ेंगे, एक्शन वर्ब के बारे में भी हम पढ़ेंगे और स्टेट वर्ब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्शन वर्ब? फिजिकल मूवमेंट, जहाँ पर फिजिकल मूवमेंट हो उसको हम बोलेंगे एक्शन वर्ब। सोज एन एक्शन और मूवमेंट। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ तीनों एग्जाम्पल मैं ली हूँ। सी रन्स, द चिल्ड्रन प्ले, ही राइट्स। जितने भी रेड पार्ट्स में आप देख रहे हैं वो जो भी है कुछ एक्शन हो रहा है, कुछ फिजिकल मूवमेंट हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एक्शन वर्ब। लेकिन स्टेट वर्ब क्या है? नो फिजिकल मूवमेंट। यहाँ पर एक डिफरेंस है, एक्शन वर्ब में हम एक एक्शन होगा, फिजिकल मूवमेंट होगा, लेकिन स्टेट वर्ब में फिजिकल मूवमेंट नहीं होगा। एंड सोज एन ओपिनियन, कंडीशन, फीलिंग, इमोशन एंड पोजीशन। तो ये क्या दिखाएगा? एक ओपिनियन।
कंडीशन, फीलिंग। तो एग्जाम्पल देखते हैं। आई नो हिम, सी हैज़ एन आइसक्रीम, मोहन लव्स हिज पेरेंट्स। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं रेड कलर में, आई नो हिम ये एक ओपिनियन है, तो ये हो जाएगा स्टेट वर्ब। सी हैज़ एन आइसक्रीम, पोजीशन, तो ये एक क्या है, पोजीशन है, तो ये हो जाएगा स्टेट वर्ब। मोहन लव्स हिज पेरेंट्स, तो लव हो जाएगा एक फीलिंग, इमोशन है, तो ये हो जाएगा स्टेट वर्ब। तो मेन डिफरेंस क्या है एक्शन वर्ब एंड स्टेट वर्ब में? हम कभी भी आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करते स्टेट वर्ब में। अगर मैं बोलूँगी आई एम नोइंग हिम, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। कभी भी हम स्टेट वर्ब में आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे। लव में कभी भी हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे। मोहन इज लविंग, ऐसा नहीं होगा। कंटिन्यूस फॉर्म नहीं है। द सी हैज़ एन आइसक्रीम, तो ये सब क्या है, हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते स्टेट वर्ब में। तो वर्ब हैज टू टाइप्स लाइक एक्शन वर्ब एंड स्टेट वर्ब। एक्शन वर्ब जो कि फिजिकल मूवमेंट होगा, स्टेट वर्ब में फिजिकल मूवमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट, adverb. What do you mean by adverb? Describes a verb, adjective or another adverb. Let's see examples. She sings. She sings beautifully. Rohan is talented. Rohan is incredibly talented. तो ये जो चारों सेंटेंसेस हैं, यहाँ पर एक एक करके हम समझेंगे कि वर्ब एडवर्ब क्या है, एडवर्ब एडजेक्टिव क्या है। देखते हैं। सी सिंग्स, तो ये सिंग्स जो है वर्ब है, एक्शन हो रहा है, तो वो गाने के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सी सिंग्स ब्यूटीफुली, बहुत सुंदर तरीके से वो गाती है, तो सिंग्स हो जाएगा वर्ब। तो वर्ब के बारे में क्योंकि डिस्क्राइब कर रहा है ब्यूटीफुली, तो ये हो जाएगा एडवर्ब। रोहन इज टैलेंटेड, टैलेंटेड किसके बारे में बोला जा रहा है? नाउन के बारे में। हमने देखा कि नाउन को जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, जिसके बारे में बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के बारे में भी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव एडवर्ब या एडवर्ब एडजेक्टिव। इनक्रेडिबली टैलेंटेड, क्योंकि टैलेंटेड एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव टैलेंटेड के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे एडवर्ब एडजेक्टिव। So what do you mean by adverb? Describes a verb, adjective or another adverb. So let's see next. Preposition shows relationship between noun and pronoun, shows direction, location and time. Let's see examples. There is a cow in the garden. A girl sat under a tree. She walks to the park. The party is at 7 p.m. They went for a walk after breakfast. तो यहाँ पर जो है in the garden, ये लोकेशन बता रहा है कि वो काव कहाँ पर है, गार्डन में। तो गार्डन में जो है, हम इंग्लिश में क्या बोले, इन द गार्डन। कोई अगर हमें पूछेगा कहाँ पर हो, अगर आप मार्केट में हो, आप क्या बोलोगे? आई एम इन द मार्केट। तो इन जो है वो लोकेशन हम बता रहे हैं। ए गर्ल सेट अंडर ए ट्री, यहाँ पर भी क्या है, लोकेशन है। वो कहाँ बैठी थी, ट्री के नीचे, तो अंडर, तो ये भी लोकेशन है। सी वॉक्स टू द पार्क, वो कहाँ जाती है, पार्क में। वॉक्स टू द पार्क, तो ये क्या है, डायरेक्शन है। दिस पार्टी इज एट 7 p.m. तो ये क्या, टाइम को दिखा रहा है। एट क्या है, टाइम को दिखा रहा है। दे वेंट फॉर ए वॉक आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद, तो ये भी क्या है, टाइम को दिखा रहा है। इट शोज टाइम, तो ये क्या है, प्रेपोजिशन। इन, अंडर, टू, एट, बहुत सारी प्रेपोजिशन है, एक एक करके हम समझेंगे जब। कंजक्शन क्या है, जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। तो ये क्या करता है, ये क्या काम करता है, वर्ड्स और सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए हेल्प करता है। एग्जाम्पल, रोहन एंड रोशन आर फ्रेंड्स। ही वॉन्टेड टू गो बट ही कुडंट। वुड यू लाइक कॉफ़ी और टी। ये जो हम जितने भी रेड पार्ट में हम वर्ड्स देख रहे हैं, रोहन एंड रोशन, ये दोनों नाम को जॉइन कर रहा है। ही कुडंट, ही वॉन्टेड टू गो बट ही कुडंट। तो ये जो दो सेंटेंसेस हैं यहाँ पर, इसको कौन जॉइन कर रहा है, बट, तो ये हो जाएगा कंजक्शन। वुड यू लाइक कॉफ़ी और टी, तो कॉफ़ी और टी, कॉफ़ी
टी को कौन ज्वाइन कर रहा है, सेपरेट कौन कर रहा है, और। तो एंड, बट, और बहुत सारे कंजक्शन हैं जो कि यूज़ होते हैं ज्वाइन करने के लिए वर्ड्स और सेंटेंसेस को। नेक्स्ट, इंटरजेक्शन, जो कि लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स, इसका कोई मतलब नहीं होता, इसका कोई एक मीनिंग नहीं होता, लेकिन ये यूज़ होता है सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, वाओ, ओ नो, आउच। ये जो वर्ड्स हैं ये कुछ एक्सप्रेशन हम देते हैं जब भी हम कुछ हमें गुड न्यूज़ मिलता है, बैड न्यूज़ मिलता है, सरप्राइज मिलता है। जैसे कि सेंटेंस में अगर हम देखेंगे, दैट्स एन अमेजिंग न्यूज़। कोई अगर गुड न्यूज़ हमें देगा तो क्या बोलेंगे हम, वाओ दैट्स एन अमेजिंग न्यूज़। उसके बाद, ओ नो, आई फॉरगेट माई कीज एट होम, आउच दैट हर्ट्स माई फिंगर। तो ये सब वर्ड्स जो है, इसका कोई एक पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता, लेकिन ये एक्सप्रेस करते हैं एक सडन फीलिंग को। आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 parts of speech. And thank you for watching my video, and don't forget to subscribe my channel. Stay connected. Thank you.